बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस, इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस, मन भवन प्लाजा, वन बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में। एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। Gupta Tutorials. Admission announcement for 2012-2013 for IIT JEE Pre-Medical and AI EEE. 3A Residency Area Manorma Ganj, Indore. परंपरा संपूर्ण शिक्षा की खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई डकैती की वारदात, सशस्त्र बदमाशों ने मारपीट कर यात्रियों को लूटा, पुलिस ने नहीं की सुनवाई। शादी से पहले दूल्हा पहुंचा सलाखों के पीछे, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर शादी का झांसा देकर छात्रा का किया था कई माह तक शारीरिक शोषण, छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाकर करवाया गिरफ्तार। विमानतल पर हुआ फिर हादसा, रनवे पर प्लेन से टकराया पक्षी, बड़ा हादसा टला। और बेटी के हत्यारों को पकड़ने के लिए दर दर भटक रहे बूढ़े मां बाप, नहीं मिल रहा कहीं न्याय, अब लगाई महिला आयोग के सामने गुहार। ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में डकैती की घटना हुई है। सशस्त्र बदमाशों ने शिवपुरी में ट्रेन में लूटपाट की और कई यात्रियों को पीटा। पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि आरोपियों में 2 पुलिसकर्मियों के शामिल होने के कारण उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। इंटरसिटी एक्सप्रेस से इंदौर स्टेशन पर उतरे ये वो यात्री हैं जो देर रात ट्रेन में डकैती का शिकार हुए। यात्रियों के मुताबिक रात करीब 11 बजे ट्रेन शिवपुरी स्टेशन पर पहुंची, तभी ट्रेन में सशस्त्र बदमाश चढ़े, जिन्होंने लोगों से सामान छीनना शुरू कर दिया। इंदौर में अपनी बेटी की शादी करने आ रहे मुरैना के शर्मा परिवार की महिला के अनुसार बदमाश ने उनके कान के टॉप्स छीने। एकदम पकड़ लिया, कान ऐसे खोल लिया, छीन के भाग गए वो लोग। आप लोग कहाँ आ रहे थे? हम शिवपुरी के पास में इंदौर आ रहे थे। क्या इंदौर किस लिए आ रहे थे? शादी के लिए। पीड़ितों का आरोप है कि बदमाशों का साथ हसन खान और धर्मजीत नामक पुलिसकर्मी भी दे रहे थे। लोगों ने जब एक बदमाश को पकड़कर उससे पुलिस को सौंपना चाहा तो नशे में धुत जवानों ने भी उसे भगा दिया। यात्रियों का ये भी आरोप है कि शिवपुरी में पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। ये शिवपुरी की घटना है। स्टेशन आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, ना कोई था गाड़ी में। गार्ड जो चलते हैं वो भी नहीं थे। अच्छा, जो गार्ड थे उसका शराब पिए हुए थे? हाँ, वो शराब पिए थे। जो वहाँ स्टेशन में जो पुलिस वाले थे शराब पिए थे 2, और वो उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे। लूटने वाले 5 लोग थे और 2 पुलिस वाले थे, और एक हमने पकड़ा भी। जो पकड़ा था वो अपना नाम नहीं बता रहा, वो अपने आप को अज्ञात बता रहा था कि मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, और उसको भी पुलिस वाले छुड़ा के ले गए। पीड़ित लोग अब अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। एक युवक ने शादी का झांसा देकर पहले एक छात्रा का लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर शारीरिक शोषण किया और बाद में धोखा देकर भाग गया। युवक जब खुद की शादी कर रहा था तभी छात्रा को पता लगा तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने दूल्हा बने युवक को शादी के मंडप से ही गिरफ्तार कर लिया है। भंवरकुआ पुलिस की हिरासत में नजर आ रहे इस युवक की आज शादी थी, लेकिन शादी से पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस युवक का नाम सौरभ शुक्ला है। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले सौरभ ने इंदौर में पढ़ाई के दौरान एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। सौरभ ने छात्रा को शादी का झांसा दिया और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाकर रहने लगा। करीब 6 माह दोनों साथ रहे। इस दौरान छात्रा 2 बार गर्भवती हुई तो सौरभ ने उसका गर्भपात भी करवा दिया। करीब 1.5 माह पहले सौरभ छात्रा को यह कहकर ग्वालियर चला गया कि वह अपने माता पिता से दोनों की शादी की बात कर रिश्ता पक्का करवाकर वापस आ जाएगा। बाद में ना तो सौरभ खुद आया और ना ही उसने छात्रा से कोई बात की। जब छात्रा को सौरभ की शादी का पता लगा तो पीड़ित छात्रा ने मामले की शिकायत पुलिस को की। इसके बाद पुलिस मंगलवार को सौरभ के घर पहुंची। सौरभ की आज शादी होना थी और वह घर में शादी की रस्में ही पूरी कर रहा था। पुलिस ने जब सौरभ को गिरफ्तार करना चाहा तो सौरभ के पुलिसकर्मी पिता ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली।
इसी बीच में विगत 15 मार्च को वो ग्वालियर आ गया। बाद में तलाश करते उसको पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। अब ये लड़की ग्वालियर गई और उसके महिला थाना 306 IPC के तहत प्रकरण दर्ज कराया। भवरकुआ पुलिस ने सौरभ के बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी ले ली है। वहीं सौरभ के कुकृत्य की सजा उसके साथ ही उसके परिवार वालों को बदनामी के रूप में भुगतना पड़ रही है। इंदौर विमानतल पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां रनवे पर एक पक्षी जेट एयरवेज के विमान से टकरा गया, जिसके बाद विमान को आपात स्थिति में रोकना पड़ा। हादसे के बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। इंदौर विमानतल पर आए दिन पक्षी विमान से टकरा रहे हैं। मंगलवार शाम जेट एयरवेज की जयपुर इंदौर रायपुर फ्लाइट हादसे का शिकार हुई। जेट की फ्लाइट नंबर 9W2822 जयपुर से शाम 6:30 बजे इंदौर आई और 7 बजे इसने रायपुर के लिए उड़ान भरी। विमान जब रनवे पर था तभी एक पक्षी विमान की नोज से टकरा गया। हादसे में विमान में भी नुकसान हुआ। हादसे के बाद पायलट ने विमान को आपात स्थिति में रोक दिया। हादसे के वक्त विमान में 55 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट रद्द कर दी। फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और सड़क मार्ग से रवाना किया गया। मामले में एयरपोर्ट के किसी जिम्मेदार अफसर ने कैमरे के सामने बात नहीं की। संयोगितागंज पुलिस थाना क्षेत्र में मार्च 2012 को महिला को जिंदा जलाकर मार डालने वाले आरोपियों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने की गुहार मृतका के माता पिता लगाते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर महिला आयोग के सामने सारे तथ्य रखकर न्याय की मांग की है। मदीना नगर निवासी ऑटो चालक सलीम खान ने अपनी बेटी रानी और फायशा का विवाह आजाद नगर निवासी वसीम शेख से 27 जनवरी 2012 को किया था और मात्र 2 माह बाद 22 मार्च को दहेज के खातिर रानी की जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से लड़की के परिजन अपनी बेटी के हत्यारों को पकड़ाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मगर पुलिस ने 6 आरोपियों वसीम, कजीम, भूरीबी, जूही अक्का, हजरा और माहिर में से केवल वसीम और माहिर को पकड़ा है। बाकी आरोपियों को पुलिस पकड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। 6 फरार है और इसमें मेरे बच्चे का ही मेरे को शंका लग रही है। 7 फरवरी को मेरा बच्चा मर्डर हुआ था। उसमें उन्होंने सीपू के लड़कों ने मारा था। बाकी इनकी शंका लग रही है मेरे को, इनका हाथ है, क्योंकि अभी ये खुलेआम दोनों कोर्ट में मिल रहा है, दोनों पार्टी। तो पुलिस का क्या कहना पड़ता है? आरोपी अभी तो पुलिस का कहना पड़ रहा है, बोले तुम बताओ हम पकड़ते हैं। अब ये पुलिस का काम है तो क्या हमारा काम है। आयोग को शिकायत की थी आपने? आयोग को शिकायत की, मुख्यमंत्री को भी शिकायत की। तो क्या बोला आयोग ने कल आपको? उन्होंने लिख के दे दिया वहाँ हो जाओ एसपी के पास। एसपी ने बस गिरफ्तार करे, फिर डंडे पड़ गए। अब 6 आरोपी घूम रहा है, अभी बता रहा है इधर विदिशा में है वो। पुलिस और मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाने वाले सलीम ने अब न्याय की आस में मुस्लिम महिला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर फिरदौस पटेल के साथ महिला आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देकर न्याय की अपील की। रानी के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या करने के 50 दिन बाद बेटे इमरान की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 2 आरोपी साजिद और सादिक पकड़े गए, मगर पुलिस ने इमरान की हत्या करवाने वाले को नहीं तलाशा। सलीम का कहना है कि उनके बेटे की हत्या बेटी के ससुराल पक्ष वालों ने ही करवाई है। इधर आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे प्रकरण की तह तक जाने का आश्वासन दिया है। इंदौर में अक्टूबर माह में होने वाली ग्लोबल समिट को लेकर जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, वहीं इंदौर में चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करने के लिए भी दबाव प्रशासन पर आ गया है। कमिश्नर इंदौर संभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को बरसात के पहले अधूरे कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त कार्यालय पर इंदौर विकास को लेकर सभी विभागों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में अक्टूबर माह में होने वाली ग्लोबल समिट मीट के पहले अधूरे कार्यों को पूरा करने पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कमिश्नर प्रभात पाराशर ने सबसे पहले इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी मांगी, तो आईडीए सीईओ चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि बीआरटीएस पर सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है और डामरीकरण का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। करवा रहे हैं सर कि वहाँ पे नर्मदा की जो फेज 2 की लाइन है, थ्रस्ट ब्लॉक बहुत बड़ा था, तो वो थ्रस्ट ब्लॉक तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है सर जब तक कि पुरानी लाइन बंद ना हो जाए, क्योंकि नई लाइन से दूसरी लाइन भी डल चुकी है। या कि अगर लाइन चलते हुए भी अगर डालना है तो
किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से होकर डालना पड़ेगा, जो अब लोग अपना उसके बाद देने के लिए तैयार नहीं है। आईडीए सीईओ शुक्ला जब बीआरटीएस की जानकारी दे रहे थे तो कमिश्नर पारस शर ने उन्हें रोका और पूछा कि बीआरटीएस को 3 भागों में बांटा गया है, तो पहले भाग में राजीव गांधी चौराहा से नवलखा चौराहा तक क्या मेजर समस्या है। तो अपन शुरू करते हैं राजीव गांधी प्रतिमा से होलकर कॉलेज का, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुंद्रा है। अच्छा, इसमें मेजर प्रॉब्लम कोई है? कमिश्नर के सवाल पर सीईओ ने बताया कि होलकर कॉलेज के पास नर्मदा की 30 फीट की पाइपलाइन नहीं डालने से आगे का कार्य अधूरा है। सरल सॉल्यूशन ये है सर कि नवलखा से जो आजाद नगर के हाइड्रेंट की जोड़ने के बीच में एक लाइन जोड़नी है, अगर वो हो जाए सर तो काम 10 दिन में 15 दिन में हो सकता है। इस संबंध में सर नगर पालिका निगम का टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, जो बीच में लाइन डालने के लिए सर, और अभी वर्क ऑर्डर होना बाकी है। इधर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने हस्तक्षेप करते हुए निगम के अफसरों से कहा कि वे गुरुवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर जाएं और जो दिक्कत आ रही है उसे तुरंत हल करें। आता है तो फिर उसको टेंडर को दे, मेरा ये कहना कि कल उसको स्पॉट पर दोनों को करके जो करना है वो निर्णय कल के कल। इधर इंदौर के विकास को लेकर आने वाली समस्या पर संभागायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के तालमेल से कार्य को पूरा करना है। ऐसी बैठकें और भी अपनी टाइम टू टाइम होती रही हैं और कलेक्टर महोदय के यहाँ भी वीकली बैठक में इसकी जो समन्वय है उसकी बात होती रहती है, मगर आज की बैठक उद्देश्य है कि समन्वय ठीक रहे और जो भी काम अभी चल रहे हैं उनमें गति आए, क्योंकि बारिश के पहले हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अपने यहाँ जो चल रहे हैं वो पूरे हों। अक्टूबर में यहाँ बड़ी मीट होना है, बड़ी बाहर से भी लोग आएंगे, उसके पहले शहर की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखे। पिछले दिनों उद्योग मंत्री जी ने भी बैठक ली थी। यही सब हमारा आज का चर्चा का और बैठक का मुद्दा है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिटनेस को जारी करते वक्त आरटीओ कार्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विराम लगने के लिए एक फिटनेस सेंटर खोला गया है और वहां यह व्यवस्था रखी गई है कि वाहनों का फिटनेस कैमरे के सामने होगा। विभाग ने कैमरे भी लगाए और दिखावा भी किया, मगर हकीकत यह है कि वाहनों के पीछे भी रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगना था, वह नहीं लगाया गया। परिवहन कार्यालय का यह फिटनेस सेंटर है। यहां पर विभाग ने वाहनों के फिटनेस के पहले वाहनों की क्या स्थिति है यह जानने के लिए कैमरे के सामने हर वाहन को लाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने 2 कैमरे वाहनों के दाहिने और बाईं ओर लगाया तो एक कैमरा वाहन के सामने लगाया है, जिससे वाहन की स्थिति पता चल सके। इस सेंटर पर यह गौर करने वाली बात है कि वाहन के पीछे के भाग की क्या स्थिति होगी, यह जानने के लिए कोई कैमरा नहीं है। हमने आपको वाहनों के पीछे के दृश्य दिखाए हैं। हम यह भी बता दें कि अक्सर वाहनों में भिड़ंत पीछे से होती है और वाहनों में पीछे नंबर प्लेट लगी है या नहीं, बम्पर लगा है या नहीं, वाहन के पीछे लाल रंग की रेडियम पट्टी लगी है या नहीं आदि की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, मगर कैमरा नहीं होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकेगा। बावजूद इसके फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इधर परिवहन अधिकारी पवन जैन इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि पहले पैसे लेकर फिटनेस जारी होता था, मगर अब फिटनेस प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। मगर वाहन के पीछे कैमरा क्यों नहीं लगाया गया, इस प्रश्न को टाल देते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट इस मायनों में बहुत अच्छा है। नंबर 1 तो अनिवार्य रूप से बार बार विभाग के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि बगैर गाड़ियाँ आए फिटनेस हो जाता है, तो अब ये अनिवार्य हो जाएगा कि बगैर गाड़ी आए किसी का भी फिटनेस होगा ही नहीं। माने इस बात के प्रूफ रहेंगे, एविडेंस रहेंगे कि गाड़ी आने पर ही फिटनेस होगा, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आती है कंप्यूटर के में 3 जो हमारा एक बेड बना हुआ है उस पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। 3 कैमरों के माध्यम से गाड़ी का फ़ोटो होते हैं और वो फ़ोटो फिटनेस सर्टिफिकेट के पीछे डिस्प्ले होता है।
तो इट इज़ मैंडेटरी कि वाहन आना है, नंबर 1। नंबर 2 कि एविडेंस भी है इस बात का कि आपके फिटनेस सर्टिफिकेट के पीछे आपके वाहन की फ़ोटो है। परिवहन विभाग में स्थापित फिटनेस सेंटर में वाहनों की पीछे की स्थिति को जानने के लिए कैमरा केवल इसलिए नहीं लगाया गया है कि वाहनों की कमियां जाहिर होने पर फिटनेस जारी होने में व्यवधान होगा। यानी विभाग ने फिटनेस सेंटर तो चालू कर दिया लेकिन बचाव का रास्ता भी निकाल लिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अभी तक 3.25 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। करीब 625 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इस महत्वपूर्ण कार्य को निर्धारित समय में अंजाम दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। 2 अप्रैल से शुरू हुआ यह महत्वपूर्ण कार्य समापन की ओर है। मोती तबेला स्थित मालवा कन्या विद्यालय में इंदौर जिले का मूल्यांकन सेंटर बनाया गया था। मूल्यांकन केंद्र में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 36 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई थी। इन मूल्यांकनकर्ताओं को 10वीं बोर्ड की 1,61,944 और 12वीं बोर्ड की 1,20,685 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अभी तक 90% उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। मूल्यांकन केंद्र की प्रभारी अनीता दुबे के अनुसार शिक्षा मंडल ने 30 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया था, जिसे समय पर पूरा कर दिया जाएगा। बोर्ड का जो मूल्यांकन है 2 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था और कल दिनांक तक 90% तक हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। बोर्ड द्वारा निर्धारित तारीख 30 अप्रैल तक है और मेरा भरसक प्रयास है कि 30 अप्रैल तक हम हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे मूल्यांकन कार्य। मैं इस प्रकार का मेरे को किसी भी मूल्यांकन करता, किसी भी हेड वैल्यूअर, किसी भी डिप्टी वैल्यूअर ने इस प्रकार की कोई सूचना मेरे कंट्रोल रूम में नहीं दी। इधर समय से मूल्यांकन का कार्य पूरा होने के पीछे एक कारण यह भी है कि शिक्षा मंडल ने मूल्यांकनकर्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखा है। शिक्षा मंडल मेहनताना देने के साथ ही आने जाने का भत्ता भी देगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आने वाले समय में छात्रावासों की कमी दूर हो जाएगी। विश्वविद्यालय ने नए छात्रावासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इसी माह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत बाहरी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की समस्या बनी हुई है। मौजूदा छात्रावासों में जगह नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों को यहाँ-वहाँ रहना पड़ता है। छात्रावासों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए छात्रावासों के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल के अनुसार 4 छात्रावासों की हमें जरूरत है, जिसके लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि इसी माह प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई डकैती की वारदात, सशस्त्र बदमाशों ने मारपीट कर यात्रियों को लूटा, पुलिस ने नहीं की सुनवाई। शादी से पहले दूल्हा पहुंचा सलाखों के पीछे, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर शादी का झांसा देकर छात्रा का किया था कई माह तक शारीरिक शोषण, छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाकर करवाया गिरफ्तार। विमानतल पर हुआ फिर हादसा, रनवे पर प्लेन से टकराया पक्षी, बड़ा हादसा टला। और बेटी के हत्यारों को पकड़ने के लिए दर दर भटक रहे बूढ़े मां बाप, नहीं मिल रहा कहीं न्याय, अब लगाई महिला आयोग के सामने गुहार।